और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही, रुक करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तहसीन पूनावाला ने दर्ज कराई है शिकायत। लव जिहाद के बयान पर दर्ज कराई गई शिकायत। कांग्रेस नेता है तहसीन पूनावाला। कर्नाटक के शिमोगा में दर्ज हुई है शिकायत। तो तहसीन पूनावाला ने यह शिकायत दर्ज कराई है साध्वी प्रज्ञा के लिए लव जिहाद के बयान पर। यह पूरा मामला गरमाया हुआ है और इस पर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। तहसीन पूनावाला कांग्रेसी नेता ने शिकायत दर्ज कराई है और लव जिहाद के बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिमोगा में यह शिकायत दर्ज हुई है। कांग्रेस नेता है तहसीन पूनावाला जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के शिमोगा में यह शिकायत दर्ज हुई है और इसको लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं। तो बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और यह शिकायत तहसीन पूनावाला जो कांग्रेसी नेता है उन्होंने दर्ज कराई है। लव जिहाद के बयान पर शिकायत दर्ज कराई गई है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के शिमोगा में यह शिकायत दर्ज हुई है और लव जिहाद को लेकर जो बयान दिया गया था उस पर यह शिकायत दर्ज हुई है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ। यह बड़ी जानकारी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। तहसीन पूनावाला ने शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेसी नेता है तहसीन पूनावाला और लव जिहाद के बयान पर यह शिकायत दर्ज कराई गई तहसीन पूनावाला की तरफ से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ। कर्नाटक के शिमोगा में दर्ज हुई है शिकायत। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो तहसीन पूनावाला कांग्रेसी नेता है और ये जो इस वक्त शिकायत की गई है, जो दर्ज की गई है शिमोगा में, वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर उसका प्रिंट आउट भी चल रहा है और लगातार जो बयानबाजी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से की गई थी लव जिहाद को लेकर, उस पर यह पूरी शिकायत दर्ज हुई है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ यह पूरा मामला सामने आ रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से लव जिहाद को लेकर बयानबाजी की गई थी उनकी तरफ से, अब इस पूरे मामले पर कांग्रेसी नेता तहसीन पूनावाला ने शिकायत दर्ज करा दी है और शिकायत कर्नाटक के शिमोगा में दर्ज कराई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलभूषण सक्सेना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है, उसको लेकर जो बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से दिया गया था, उसको लेकर तहसीन पूनावाला जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने शिमोगा में कर्नाटक में शिकायत दर्ज कराई है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिंदूवादी नेता कहा जाता है और अक्सर अपने बयानों को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह सुर्खियों में रहती हैं क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह इसके पहले भी कई ऐसे बयान दे चुकी हैं। हालांकि उनके इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हो चुके हैं। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ने एक बार फिर से, जब वो कर्नाटक के दौरे पे थी तो इस दौरान उन्होंने दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया था और जनसभा को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह कहा था कि अपने घर में एक हथियार जरूर रखिए और एक वो ऐसा हथियार रखना चाहिए कि अगर समय पड़े तो उस हथियार का हम उपयोग कर सके, चाहे वो सब्जी काटने वाला चाकू ही क्यों ना हो, और अगर चाकू आपके पास है तो उसकी धार जो है पैनी होनी चाहिए। लव जिहाद को लेकर जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ने यह बयान दिया था और इसको लेकर जो है कांग्रेस के जो नेता है तहसीन पूनावाला, उन्होंने शिमोगा में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और कांग्रेस नेता का ये कहना है कि लव जिहाद को लेकर जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं बिना आरोप और तथ्यों के बयान दिया है, जिसके बाद जो है कर्नाटक में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन लगातार जो है लव जिहाद को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह इस तरह के बयान देती हुई नजर आती हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली में श्रद्धा का केस सामने आया था जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े मिले थे, उसके बाद जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह कहा था कि हिंदुओं की जो लड़की है उनको कहीं ना कहीं एक टारगेट किया जा रहा है और उनके बचाव के लिए अब हमें एक हथियार रखने की बेहद ही आवश्यकता है और उस हथियार को जो है हमें घरों में रखना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर कुलभूषण, तो कहा जा सकता है कि लगातार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इस तरह के बयानों को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन इस बार तहसीन पूनावाला ने
जो शिकायत दर्ज कराई है उसको लेकर ये साफ तौर पर अब जो लगातार इस तरह के बयानबाजी होती है उस पर क्या रोक लगेगी शिकायत से? देखिए, इसके पहले भी कई शिकायतें जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन जो वो एक हिंदूवादी उनकी छवि है और जिस प्रकार से वो बयान देती हैं, तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद भी वो सुर्खियों में है और इसके पहले भी वो सुर्खियों में रह चुकी हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे उनके बयान के बाद से जो है नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी, क्योंकि जब वो सांसद बनी थी और उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो बयान दिया था, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह को कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद एक बयान उनके जो सामने आते हैं, और भोपाल में भी देखने को मिलता है कि जब एक प्राइवेट कॉलेज के कैंपस में मजार बना दी जाती है तो वो खुद जाके खड़ी हो जाती हैं और उस मजार को तोड़ने की बात कहती हैं। इस मामले पर भी उनके खिलाफ जो है FIR हुई थी। तो लगातार जो है इस तरह के बयानों से साध्वी प्रज्ञा सिंह, बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार इस तरह की बयानबाजी होती है, और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इकलौती ऐसी नेता नहीं है जो इस तरह के बयानबाजी करती हैं, बल्कि ट्रेंडिंग में रहने के लिए बहुत सारे नेता ये सब करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल शिकायत दर्ज हो गई है, अब देखना होगा जांच में क्या सामने आता है।